हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद और आप देख रहे हैं स्टडी पन यूट्यूब चैनल। स्टडी पन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 का 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर क्वेश्चन जानने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और उस वीडियो को आप आसानी से देख सकें। अभी तक मैंने त्रिकोणमिति का 4 चैप्टर जैसे 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 का वीडियो पूरा अपलोड कर चुके हैं। और ये जो 8.1, 2, 3 है इसको हम पार्ट वाइज में बनाए। जैसे 8.1 में 1, 2, 3, 4 इस तरह के पार्ट है। 2 में भी इसी तरह से है, 3 में भी है, 4 में भी इसी तरह से है। तो जब भी आप देखेंगे वीडियो तो एक्सरसाइज अगर आप 8.1 का देख रहे हैं तो पार्ट वाइज ही देखें। अगर 1 देखें, 2 देखें, 3 देखें, 4 नहीं देखें, डायरेक्ट आप अगर 5 देखने लगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। इसको आप सीरियल बाय देखें, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह करके देखें। अगर आप 8.2 देख रहे हैं, 8.2 देख रहे हैं तो इसको भी आप पार्ट वाइज ही देखें, 1, 2, 3, 4 इस तरह से देखें। ऐसा ना हो कि 1 नहीं देखें, 2 नहीं देखें, डायरेक्ट आप 3 देखने लगे तो आपको समस्या होने लगेगी। और मैथ आप जानते हैं, ऐसे ही मैथ से बच्चे दूर भागने लगते हैं। लेकिन मैं आशा दिलाता हूं कि मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट है। मैथ इतना आसान सब्जेक्ट दूसरा कुछ है ही नहीं, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो इसीलिए आप लोग इसको पार्ट वाइज ही देखें। उसके बाद दूसरे चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में 7.1 और 7.2 का पूरा वीडियो अपलोड कर दिए हैं और 7.3 का वीडियो अपलोड कर ही रहे हैं। चलिए 7.3 भी लिख देते हैं। तो ये भी हम पार्ट वाइज में बनाए हैं, तो इसको भी आप पार्ट वाइज ही देखें। ऐसा ना हो कि आप 1 देखें, 2 नहीं देखें, डायरेक्ट 3 देखने लगे तो इसमें भी आपको कन्फ्यूजन होने लगेगा और आप मैथ को नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं 7.3 का 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। हम लोग क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, शीर्षों इतना, इतना और इतना वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक त्रिभुज है, उसका कुछ निर्देशांक या शीर्ष दिए गए हैं। जैसे मान लिया जाए ये कोई त्रिभुज है। चलिए हम ए, बी और सी मान लेते हैं। तो ए, बी, सी का जो शीर्ष है वो यहाँ दिया हुआ, ये ए का शीर्ष है, ये बी और ये सी का शीर्ष है। तो ए की जगह लिखेंगे 0, -1, बी के जगह है 2, 1 और सी के जगह है 0, 3। अब आगे कह रहा है इतना वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य, ये एक त्रिभुज है एबीसी। अब कह रहा है इन एबीसी के मध्य बिंदु से बनने वाले जो त्रिभुज होगा उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और ये जो दिया गया त्रिभुज है उसके क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करना है। तो ये जो आप ए बी, बी सी और ए सी देख रहे हैं इसके मध्य से, जैसे ए और बी का मध्य बिंदु ये है, उसी तरह बी और सी का मध्य बिंदु ये है, ए और सी का भी मध्य बिंदु यहाँ है। अब इसको हम इस तरह से अगर मिला दिए तो इस तरह का एक आकृति बन जाता है। ये भी एक त्रिभुज है। चलिए हम यहाँ कुछ नाम दे देते हैं, जैसे पी, क्यू और यहाँ आर। तो आप देख रहे हैं ए बी सी एक त्रिभुज है और उसके मध्य भुजाओं से बनने वाले त्रिभुज पी क्यू आर है। तो पी क्यू आर और ए बी सी का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो आप कहेंगे कि ए बी सी का तो शीर्ष दिया हुआ है लेकिन पी क्यू आर का शीर्ष दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले हम पी क्यू आर का शीर्ष ज्ञात करेंगे। और अब इससे पहले हम वीडियो में एक बार बात कर चुके हैं। जैसे मान लिया जाए ए बी कोई रेखाखंड है और ए बी का मध्य बिंदु मान लिया जाए ये सी है। तो सी का अगर निर्देशांक ज्ञात करना हो तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ 2, 3 है, यहाँ 4 और यहाँ 5 लिख दिए और अगर कहा जाए कि सी का निर्देशांक ज्ञात करना है तो हम जान रहे हैं कि यहाँ वाला पहला संख्या और यहाँ वाला पहला संख्या को जोड़ देंगे और भाग देंगे 2 से। तो यहाँ का पहला संख्या होगा, जैसे 2 और 4 को जोड़ेंगे 6, 6 को भाग देंगे 2 से तो 3 होगा, तो 3 लिख दिए। फिर यहाँ का दूसरा से जोड़ेंगे और भाग देंगे 2 से। तो यहाँ है 3 और 5, 8, 8 को भाग देंगे 2 से तो ये 4 होगा। इस तरह से आप सी का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। उसी तरह आप ये ए बी भुजा देख रहे हैं वो ए बी का मध्य बिंदु पी है, तो आप पी का निर्देशांक भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे? 0 और यहाँ 2 को जोड़ेंगे, 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 होगा, 2 को 2 से भाग देंगे
तो 1 होगा। इस तरह से यहाँ 1 होगा। फिर यहाँ है -1 और यहाँ जोड़ेंगे +1, तो -1 और +1 0 हो जाता है और 0 को भाग देंगे 2 से तो 0 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ क्या होगा, 1 और 0 होगा। उसी तरह QR का भी निर्देशांक निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसका शीर्ष A इतना, B इतना और C इतना है। माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष A 0 - 1, B 2 1 और C 0 3 है। अब हमको P का निर्देशांक ज्ञात करना है, उसके बाद Q, उसके बाद R का। तो हम P का निर्देशांक ज्ञात कैसे करेंगे? ये जो आप AB भुजा देख रहे हैं उसका मध्य बिंदु P है, तो लिखेंगे P AB का मध्य बिंदु है, इसीलिए P का निर्देशांक होगा। तो भुजा AB का मध्य बिंदु P है, इसलिए P के निर्देशांक होंगे P लिख दिए। यहाँ का पहला संख्या यहाँ का पहला संख्या जोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं 0 और यहाँ है 2 और भाग देंगे 2 से, तो 0 और 2 को जोड़ेंगे तो ये 2 होगा और भाग देंगे 2 से, तो इस तरह से 1 होगा। तो यहाँ लिखेंगे 1। आगे है यहाँ -1 और जोड़ेंगे 1 और भाग देंगे 2 से, तो -1 और +1 0 हो जाता है। 0 को भाग देंगे 2 से तो 0 हो जाएगा। 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ 0 लिखेंगे। आगे ये जो Q है BC का मध्य बिंदु है, तो लिखेंगे भुजा BC का मध्य बिंदु Q है, इसीलिए Q के निर्देशांक होंगे। भुजा BC का मध्य बिंदु Q है, इसलिए Q के निर्देशांक होंगे। यहाँ Q लिखेंगे। अब BC में यहाँ का पहला संख्या वहाँ का पहला संख्या जोड़ेंगे और भाग देंगे 2 से। जैसे यहाँ पहला 2 है प्लस वहाँ 0 है और भाग देंगे 2 से, तो 2 और 0 को जोड़ेंगे 0 होगा और भाग देंगे 2 से, तो इस तरह से 1 होगा। तो यहाँ 1 लिखेंगे। आगे है 1 1 और वहाँ है 3 और भाग देंगे 2 से, तो 1 और 3 को जोड़ेंगे 4 होगा, 4 को भाग देंगे 2 से तो 2 होगा। तो यहाँ 2 पहले यहाँ 4 होगा और भाग देंगे 2 से, तो इस तरह से 2 होगा। तो यहाँ 2 लिखेंगे। तो Q का निर्देशांक 1 2 होगा। उसी तरह से AC का मध्य बिंदु R है, तो लिखेंगे भुजा AC का मध्य बिंदु R है, इसलिए R के निर्देशांक होंगे। यहाँ R लिखेंगे। अब AC में यहाँ का पहला संख्या यहाँ का पहला संख्या जोड़ेंगे और भाग देंगे 2 से, तो वहाँ का पहला संख्या 0 है और यहाँ का पहला संख्या 0 और भाग देंगे 2 से, तो 0 को 0 के साथ जोड़ेंगे 2 और नीचे में 0 होगा। तो 0 को किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो उसका मान 0 हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ 0 लिख दिए। अब आगे है यहाँ का -1 है और यहाँ +3 है और भाग देंगे 2 से, तो -1 और +3 को अगर हल किया जाए तो 2 होगा और नीचे में 2, तो 2 को 2 से भाग देंगे तो 1 होगा। इस तरह से यहाँ 1 लिखेंगे। तो R का निर्देशांक 0 1 होगा। तो चलिए देखते हैं P का निर्देशांक है 1 0, तो यहाँ 1 0 लिख दिए। Q का है 1 2 1 2 लिख दिए और R का 0 1 है 0 1 लिख दिए। तो कहा है कि PQR का पहले क्षेत्रफल निकालना है, उसके बाद ABC का क्षेत्रफल निकाल के इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले PQR का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज PQR में PQR में हम देख रहे हैं कि x1 x2 x3 कौन है और y1 y2 y3 कौन है। तो आप जान रहे हैं यहाँ का जो संख्या होगा वो x1 होगा, यहाँ x2 ये x3 ये y1 y2 ये और ये y3। तो यहाँ लिखेंगे x1 बराबर, तो x1 बराबर कितना है 1, x2
x2 बराबर 1, x3 बराबर x1 बराबर 1, x2 बराबर 1, x3 बराबर है 0। x1 का मान 1, x2 का मान 1 और x3 का मान 0 है। उसी तरह y1 का मान 0, y2 का मान 2 और y3 का मान 1 है। तो यहाँ लिखेंगे y1 बराबर 0, y2 बराबर 2, y3 बराबर 1, 0 2 1, 0 2 1, 0 2 1 है। तो अब हम त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 1/2। आप त्रिभुज का क्षेत्रफल भी का फॉर्मूला भी परिभाषित कर चुके हैं, तो हम जान रहे हैं कि अब लिखेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल होगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब यहाँ है 1/2, 1/2 लिख दिए। x1 अब इसमें ढूंढेंगे x1 का मान कहाँ है, तो आप देखेंगे x1 का मान 1 है, तो यहाँ 1 लिख दिए। y2 माइनस y3, y2 का मान 2 है, 2 लिख दिए, माइनस y3 का मान 1 है, 1 लिख दिए, प्लस x2, तो x2 का मान 1 है, 1 लिख दिए। y3 माइनस y1, तो y3 का मान है 1, 1 लिख दिए, और y1 का मान है 0, यहाँ 0 लिख दिए, प्लस x3 का मान 0 है, 0 लिख दिए। y1 माइनस y2, तो y1 का मान है 0, 0 लिख दिए, माइनस y2 का मान 2 है, 2 लिख दिए। अब इसी को हल करना है। 1/2 यहाँ 1 है, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 1 में 0 को घटाएंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, प्लस 0 में 2 को घटाएंगे तो -2 होगा। आगे है 1/2, 1 और 1 को गुना करेंगे तो 1 होगा, यहाँ 1 लिखेंगे, प्लस 1 और 1 को फिर गुना करेंगे तो 1 होगा। अब यहाँ है 0 और 2 को गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो प्लस 0 लिख देंगे। 0 प्लस माइनस नहीं होता, अधिकतर इसको प्लस में ही लिखा जाएगा, इसलिए हम प्लस 0 लिख दिए। अगर आप -0 भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आगे देखते हैं, ये 1/2, 1 और 1 को जोड़ेंगे 2 होगा, और फिर यहाँ 0 से जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा, इसीलिए हम यहाँ 2 लिख दिए। 2 को 2 से काटेंगे तो 1 होगा। तो इस तरह से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1 होगा। अब हम यहाँ ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे और PQR से भाग देंगे या तो अनुपात ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। अब लिखेंगे त्रिभुज ABC में, अब लिखेंगे त्रिभुज ABC में, अब ABC में देखेंगे कौन x1 है, कौन x2, x3 और y1, y2, y3। तो चलिए देखते हैं, यहाँ का जो संख्या होगा वो x1, ये x2 और ये x3, y1, y2, y3। तो यहाँ लिखेंगे x1 बराबर, x2 बराबर, x3 बराबर। तो x1 का मान 0 है, x2 का मान 2 है, x3 का मान 0, यहाँ y1 बराबर, y2 और y3। तो y1 का मान -1, y2 का मान 1 और y3 का मान 3 है। अब लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इसी में सबका मान रख देंगे, यहाँ 1/2 है, 1/2 रख दिए। अब x1, तो x1 का मान यहाँ 0 है, 0 रख दिए। अब y2 माइनस y3, अब यहाँ देखेंगे y2 कितना है, y2 का मान 1 है, माइनस y3 का मान -1 है, और यहाँ माइनस पहले से है, तो माइनस को माइनस के साथ गुना करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसीलिए प्लस 1 लिख दिया। अब x2 का मान 2 है, 2 लिख दिए। y3 माइनस y1, y3 का मान 3 है, 3 माइनस फार्मूला से
अब यहाँ फिर -1 है तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब x3, तो x3 का मान 0 है, 0 लिख दिए। y1 माइनस y2, तो y1 का मान -1 है, माइनस y2 का मान 1 लिख दिए। अब इसी को हल कर देना है, 1/2, यहाँ 0 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 होगा, प्लस 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा, प्लस 0, इन दोनों से -2 होगा। तो आगे इसी को देखते हैं, 1/2, 0 को 2 के साथ गुना करेंगे, या तो 2 को 0 के साथ गुना करेंगे तो भी 0 होगा। 0 को किसी भी संख्या के साथ अगर गुना किया जाए तो 0 होता है, तो 0 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 0 होगा, प्लस 2 को 4 के साथ 8, फिर 0 को -2 के साथ गुना करेंगे तो भी 0 ही होगा, तो यहाँ लिखेंगे +0। अब यहाँ है 1/2, सबको जोड़ देंगे, 0 और 8 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, फिर 0 को जोड़ेंगे तो 8 ही रहेगा, यहाँ 8 लिखेंगे। 2 को 8 के साथ काट देंगे, 2 को कितना बार पढ़ेंगे कि 8 होगा, तो ये 4 बार, तो यहाँ 4 होगा। तो इस तरह से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 4 होगा। अब हमको दोनों का अनुपात ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ के बाद यहाँ लिख देते हैं त्रिभुज PQR अनुपात, या तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात बराबर। तो आप देख रहे थे इससे पहले जो हम निकाले थे PQR का, तो PQR का क्षेत्रफल 1 था, अनुपात और ABC का 4 है, तो इस तरह से यहाँ 4 लिखेंगे। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल का अनुपात और ABC का 1:4 होगा, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/4। आप जो चाहे लिख सकते हैं, 1/4 लिखें या तो 1:4 भी लिख सकते हैं। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। यहाँ कह रहा है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, और हम निर्देशांक ज्यामिति में चतुर्भुज का कोई फॉर्मूला नहीं जानते हैं। अब हमारे पास एक समस्या उत्पन्न हो जाती है कि हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें। तो चलिए हम देखते हैं कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल आसानी से हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे। तो चतुर्भुज का मतलब होता है जिसमें 4 भुजा हो, उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। तो 4 भुजा का एक आकृति बनाएंगे। मान लिया जाए ये कोई चतुर्भुज है, हम इसका कुछ नाम दे देते हैं, जैसे ए, और यहाँ का इसी क्रम में, इसका मतलब होता है कि यहाँ ABCD, ऐसा नहीं कि यहाँ A लिखे यहाँ B लिख दिए, C यहाँ लिखने के बजाय C यहाँ लिख दिए और D यहाँ लिख दिए, तो इस तरह से गलत हो जाएगा। यहाँ कह रहा है इसी क्रम में, इसका मतलब सीरियल लिखना है, ABCD इस तरह से। तो A यहाँ लिख दिए, यहाँ B C और D लिख दिए। आप इसको चाहे तो इधर से भी लिख सकते हैं। अब मानेंगे कि ये A का निर्देशांक है, ये B, ये C और ये D का निर्देशांक है, या तो आप कह सकते हैं कि ये चतुर्भुज का शीर्ष भी है। तो चलिए देखते हैं, A का -4 -2 है, B -3 -5, C 3 -2 और ये जो है D 2 3 है। अब इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम जान रहे हैं कि चतुर्भुज का निर्देशांक ज्यामिति में कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो अगर हम A से C पर या तो A और C को मिला दें या B और D को मिला दें, तो ये जो चतुर्भुज आप देख रहे हैं ABCD, ये 2 त्रिभुज में विभाजित हो जाती है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम आसानी से जान रहे हैं, तो दोनों त्रिभुज को जोड़ देंगे तो ये चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए हम AC को मिला देते हैं, AC को मिला दिए, तो आप इसमें देख रहे हैं ये 2 त्रिभुज में विभाजित हो गया, एक ABC और एक है ADC, या आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं ACD। तो लिखेंगे, माना कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसके शीर्ष इतना 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 है। माना कि ABCD एक
चतुर्भुज हैं जिसके शीर्ष ए है -4 -2, बी -3 -5, सी 3 -2 और डी 2 3 है। अब यहाँ हम ए और सी को मिला दिए तो ये ए बी सी और ए सी डी दो त्रिभुज में विभाजित हो गया है। तो ए बी सी और ए सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम ए बी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो आप देख रहे हैं ये ए बी सी में ये x1 x2 x3 y1 y2 y3 है। तो डायरेक्ट लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हम जानते हैं x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 1/2 1/2 लिख दिया। अब यहाँ हम त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे, ए बी सी में देखेंगे कि कौन x1 x2 x3 है और कौन y1 y2 y3 है। तो x1 का मान -4 है तो यहाँ x1 की जगह -4 रख देंगे। अब y2 माइनस y2 कौन है, ये है y1 ये है y2, तो y2 का मान -5 है तो यहाँ लिखेंगे -5। फार्मूला से -y3 ये y1 y2 तो ये y3, तो y3 का मान -2 है और यहाँ पहले से माइनस है इसीलिए माइनस को माइनस के साथ गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा तो यहाँ +2 लिख देंगे। अब प्लस है x2, अब देखेंगे x2 का मान कौन है, तो ये x1 ये x2, तो x2 का मान -3 है और यहाँ पहले से प्लस है तो प्लस को माइनस के साथ गुना करेंगे तो माइनस होगा और यहाँ 3 होगा। अब y3 माइनस y1, तो y1 है -2 और y3 है -2, y1 का भी मान -2 है और y3 का भी मान -2 है तो y3 का मान -2 लिख दिए माइनस फार्मूला से। फिर यहाँ y1, तो y1 का मान -2 है तो -2 हो जाएगा। x3 ये x1 x2 और x3 का मान 3 है, यहाँ 3 लिखेंगे। y1 माइनस y2, तो y1 का मान -2 है फार्मूला से माइनस और y2 का मान -5 है और यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस को माइनस के साथ गुना करेंगे तो +5 हो जाएगा। अब इसी को हल कर देते हैं 1/2, यहाँ -4 है, इन दोनों को हल करेंगे तो -3 होगा, फिर यहाँ -3 है, इन दोनों से 0 हो जाएगा, +3 है, अब इन दोनों से 3 होगा। अब आगे इसी को अगर हल करें तो ये 1/2 है, 1/2 लिख दिए, माइनस को माइनस के साथ गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 4 को 3 के साथ गुना करेंगे तो 12, 4 × 12 होता है तो यहाँ 12 लिख दिए। अब फिर इतना को इतना के साथ गुना करेंगे, -3 को 0 के साथ गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे +0। अब +3 और 3 को जोड़ेंगे, 3 और 3 को गुना करेंगे तो ये 9 हो जाएगा तो 9 लिख देंगे। अब यहाँ है 1/2, 12 और 9 को जोड़ेंगे तो 21 होगा तो यहाँ लिखेंगे 21। अब 1/2 को अगर 21 के साथ गुना करेंगे तो 21 को 1 से साथ गुना करेंगे तो 21 होगा और 2 नीचे में है 2, तो इस तरह से 1/2 को 21 के साथ अगर गुना किया जाए तो ये होगा 21/2, तो यहाँ लिखेंगे 21/2। यहाँ वर्ग इकाई आप लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे वर्ग इकाई, तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में स्क्वायर में होता है और जब कभी मात्रक दिया हुआ ना हो तो आप इकाई या तो मात्रक लिखेंगे, इसीलिए वर्ग इकाई होगा या वर्ग मात्रक आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए हैं। अब हम त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज एसीडी में त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला वही रहेगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस
x3y1 माइनस y2। अब इसी में सबका मान रख देंगे 1/2 1/2 लिख दिए। अब ACD में देखेंगे x1 x2 x3 कौन है, y1 y2 y3 कौन है। तो चलिए देखते हैं 1/2 1/2 लिख दिए। अब x1 तो यही है x1 -4 लिख दिए। उसके बाद y2 माइनस y3 ACD में देख रहे हैं तो ये y1 है और ये y2 है। तो y2 का जो मान है वो -2 है, तो यहाँ लिखेंगे -2। अब माइनस फार्मूला से y3 तो ये है y1 ये y2 तो ये y3 है, तो y3 का मान 3 है, 3 लिख दिए प्लस x2। अब देखेंगे x2 का मान कौन है, ये x1 और ये x2 का मान है। तो x2 का मान 3 है, यहाँ 3 लिख दिए। अब y3 माइनस y1 ये है y1 y2 y3 तो y3 का मान 3 है माइनस y1 का मान -2 है और यहाँ पहले से माइनस तो प्लस हो जाएगा प्लस x3 यहाँ प्लस लिख दिए। ये x1 x2 x3 तो x3 का मान 2 है, 2 लिख दिए। y1 माइनस y2 तो ये है y1 तो y1 का मान लिखेंगे -2 लिख दिए। अब y2 चाहिए, ये है y1 और ये है y2 तो माइनस है वहाँ 2 और फार्मूला से माइनस होता है तो ये +2 हो जाएगा। अब इसी को हल कर देते हैं। 1/2 लिख दिए -4। अब इन दोनों को हल करेंगे तो ये -5 हो जाएगा +3 यहाँ है 3 और 2 को जोड़ देंगे तो ये 5 हो जाएगा +2 -2 और +2 0 हो जाता है तो यहाँ 0 लिख देंगे। अब इसी को हल कर देते हैं। यहाँ 1/2 है 1/2 लिख दिए। माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और 5 4 20 या तो 4 पंचे 20 तो 20 लिख दिए प्लस 3 5 15 लिख दिए। 2 को 0 के साथ गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब 1/2 लिख दिए। 20 और 15 को जोड़ेंगे तो 35 होगा। 35 में अगर 0 को जोड़ देंगे तो 35 ही रहेगा तो इसको हम 35 लिखेंगे। अब इसी को अगर जोड़ दिया जाए, गुना कर दिया जाए 1/2 को 35 के साथ तो 35 को 1 के साथ गुना करेंगे तो ये 35 होगा और नीचे में 2 तो 1/2 को अगर 35 के साथ गुना करेंगे तो 35/2 होगा। तो इस तरह से हम 35/2 लिखेंगे और आप यहाँ वर्ग इकाई लिख सकते हैं। तो वर्ग इकाई लिख दिए। तो इस तरह से त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल 35/2 होगा। अब हमको पूरा क्षेत्रफल निकालना है चतुर्भुज ABCD का। तो यहाँ लिखेंगे अतः चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल को दोनों को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम निकाले थे 21/2 तो यहाँ लिखेंगे 21/2 प्लस त्रिभुज ACD का 35/2 यहाँ लिखेंगे 35/2। अब यहाँ 21/2 प्लस 35/2 जब कभी हर का मान मिला हुआ हो तो उन दोनों में से एक हर को लिखेंगे। जैसे 2 मिला हुआ है तो 1 2 को लिख दिए। अब 21 और 35 को जोड़ देंगे तो 21 और 35 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 21 और 35 को जोड़ेंगे 5 और 1 6 या तो 1 और 5 6 3 2 5 इस तरह से 56 होगा। तो यहाँ लिखेंगे 56 और नीचे में है 2। 56 को 2 के साथ भाग देंगे तो ये 28 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 28 वर्ग इकाई। तो इस तरह से चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 28 वर्ग इकाई होगा।